एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, जिसके हम उसमें 0 to 9 के अंदर सारी एडिशन कराते हैं। अगर 9 + 9 करें तो भी 18 बनता है, और अगर आप 18 - 9 भी करेंगे तो भी आंसर आपका 9 बनता है। तो ये 0 to 9 के लिए हमारे 2 एडिशन बोर्ड है और ये सब्ट्रैक्शन, और ये हमारी स्टेम गेम है। ये अगर आप इसको देखें तो इसके तो सबके ऊपर नंबर्स लिखे हैं 1, 10, 100, 1000। इसके ऊपर बच्चे इसको रख कर भी एडिशन करते हैं। आप सामने 4 + 5 तो उतनी ये रख लेंगे। 10 के अगर आप 20 + 31 रखें तो उतनी भी कर लेंगे। तो विद द मटीरियल एक्टिविटी के साथ बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ यूज करते हैं। कैसे करेंगे? इसको देखिए, जैसे आपने एक सम दिया है बच्चे को, सपोज 3 + 4 रख दिया आपने 3 पहले रखे और फिर उसके नीचे थोड़े गैप के बाद आपने सम आपका 2 है, 3 + 2 है। अच्छा। प्लस आपने एक पेपर पर लिखकर साइड पे रख दिया। अब 3 + 2 में बच्चे ने क्या करना है, अब आप उसे कहेंगे काउंट करो 3 + 2 का क्या आंसर आया, तो इजीली आपको बता देगा 5। अगर वो बार बार गलती भी कर रहा है तो वो 2 दफ़ा गिनेगा, 3 दफ़ा गिनेगा, फिर क्या होगा उसे पता चल जाएगा। ऐसे ये 10 का है, ऐसे ये 100 का है, और ये आपका 1000 का है। इसके ऊपर आप ये डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आप सम देंगे और वो इजीली कर लेंगे। सपोज यहीं पर जैसे हमने ये 3 + 2 का 5 बनाया, अगर हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो वो आप अगर 3 - 2 कर रहे हैं और या 5 - 2 कर रहे हैं तो उसने 5 रखे और -2 कर दिए, ये 2 टेक अवे हो गया, तो बाकी आंसर क्या हो गया 3। तो वो विजुअली भी बच्चे को पता चल रहा है, उससे उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो गया। और ये गेम में बच्चे बहुत एक्टिविटी होगी बच्चे के लिए, उसे फन बेस्ड एक्टिविटी होगी और उसके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होगा। वो जो आप सिंपली आप इसको स्ट्रेच, जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे उतना ही ये प्रोमिनेंट हो जाएगी आपकी वायर, और वायर जितनी प्रोमिनेंट होगी उतना आपके ना सब फूल हो जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा ही है, ये खिड़कियों के लिए मोटी ड्रॉप की रहोगे। थोड़ा सा और कर लेते, उसके बाद ले लेते फिर। ये ग्लिटर है, ये देखिए पड़ा, उसमें आपने इस तरह इसको रोल कर लेना, सारी चूड़ी को यूँ करना, जो एक्स्ट्रा आपकी ये जो टेप बच जाएगी ना उससे ग्लिटर आ जाएगा। बड़ों के अलावा आपको बताई तो थी अभी। मिरर लगाना है आपने, छोटा मिरर जर्मन वाइट ग्लू। इसके लिए बाकायदा
एक आइज़ होती हैं, गूगली आइज़ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बियर्ड्स पे भी लगी होती हैं, बट अभी बस नहीं है तो सो फिर बाल के लिए इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब इसकी आई मेक नोज़। एंड देन फिर नॉर्थ टीम, साउथ टीम, ईस्ट टीम एंड वेस्ट टीम वो हम डिवाइड कर देते हैं इन 4 ग्रुप्स में। 4 टीम मेंबर्स इन ईच ग्रुप। समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया? अब हमारा प्रोजेक्ट जब रन करते हैं तो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल बेस्ड IT प्रोजेक्ट, लाइक IT थ्रू इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट थ्रू IT। आप किस तरह से किस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सेकेंडली ये कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जितने हमारे लेटेस्ट क्राइसिस हैं उनको इसमें एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश की गई है कि हम इसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं और आगे लाइक न्यू जनरेशन को या कमिंग जनरेशन को या अननोन पीपल को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। या ये सेटअप हर किसी को प्रोवाइडेड नहीं है और हम यहाँ पे हर किसी को ला भी नहीं सकते हैं। वी हैव बिग इनफ पब्लिक। अब थोड़ा सा इसका आइडिया आई हैव गिवन यू, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसमें फुल टाइम देना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। इन शॉर्ट इसको सम अप किया गया है कि हम इसको प्ले नहीं करेंगे, सिंपल प्ले नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू लिया जा सकता है कि हम इसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं अगर हमारे सामने सारे सिनेरियोज कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ के इस प्रोजेक्ट के 5 स्टेप्स हैं, 5 राउंड्स हैं, 1 2 3। इसमें एंटर होना है, दैन हमारे पास कोई एक मिशन है जिस पे हम जा रहे हैं। उस मिशन के आगे एक तो हमारी अपनी प्लानिंग होगी, सेकंड ये होगा कि नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ हिंड्रेंस हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, बाय ह्यूमन भी हो सकते हैं, कुछ हमारी अपनी टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। अब नेचुरल क्राइसिस को हमने किस तरह से फेस करना है या किस तरह से हम गेट कनेक्टेड विद द आउटसाइडर्स, कि हम अपने मिशन में तो हैं विद द टीम, लेकिन हमारे साथ आउटसाइडर्स हैं जिनको हम डायरेक्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन में हमें किस तरह से गाइड कर रहे हैं और उस गाइडेंस के थ्रू हम अपने मिशन को कैसे कैरी ऑन करते हैं। कैरी ऑन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन ये कि जब बच्चे इस सिस्टम में बैठे होते हैं तो वो इसको शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू कैमराज। ये आपके सामने सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स के ऊपर कैमराज हैं, कैमराज के थ्रू वो एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं। हेडफोन्स हैं, हेडफोन्स के थ्रू वो बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ईमेल है कि ईमेल के थ्रू वो अपने आइडियाज़ को आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। और फिर फाइनली एक डिसीजन बनाते हैं कि ये डिसीजन होना चाहिए हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए कि जबकि हम एंटर तो हो चुके हैं, वापस जाना भी मुश्किल है, आगे जाना भी मुश्किल है, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस मैनेजमेंट के थ्रू लाइक आप टाइमली डिसीजन लेना भी ज़रूरी है, डिले नहीं कर सकते। लाइक एक शॉर्ट ब्रेक होता है कि आप उस ब्रेक में फ़ौरन से डिसाइड करें और उनको कन्वे करें बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर योर डिसीजन। क्लियर मैडम? इसमें और सिंपल चैट में क्या फर्क है? इसमें और सिंपल चैट में, सिंपल चैट इज़ द सेम, द टॉपिक इज़ डिफरेंट। हर चैट का कोई ना कोई टॉपिक होता है। लाइक हमारा एक टॉपिक है कि टीचर ट्रेनिंग है या टीचर्स डे है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये चैट आपकी थोड़ी सी टेक्निकल होगी कि आप एक मिशन को डिस्कस कर रहे हैं कि येस इस मिशन को हम कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, सेफ किन रिसोर्सेज को करना है और किन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज करना है, किन रिसोर्सेज को हमने आगे सेफ रखना है फॉर फ्यूचर यूज़। Split into 5 rounds of negotiation. You have been split into 4 groups because the world is split into 4 regions, and each group has elected its own president. The highest international body is the Regional Council, which is made up by the 4 presidents. The presidents are the ones who will sit at the negotiating table. This is the first time the world's 4 regions are united in a project like this. Huge resources and a lot of prestige are being invested. But the expedition does not have much time. In 48 hours, when the Arctic reaches the North Pole, a press conference. The project leader has asked me to give you some details about the ship we're on. However, I'd like to leave that to Professor Abdul Salam, the doctor of physics, who is in charge of the nuclear reactor, which powers the Arctica. The Arctica is a high-tech nuclear vessel and is therefore more than capable. अगर आपकी कैरियर ओरिएंटेशन के डेवलपमेंट की अगर आपकी स्टडी नज़र से गुजरे तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें ये कह दिया जाए कि आप अच्छा आपको डॉक्टर अच्छे लगते हैं तो आप डॉक्टर बन जाना। जैसे मैं बचपन मेरा ख्याल है रोज़ ही बदलती थी अपना प्लान। तो फिर मैं रोज़ सोचती थी कि आज मुझे डॉक्टर बनना है, कल मुझे जो है इंजीनियर
तो आपका स्किल लिखे। रेयर केसेस तो हर कहीं पाए जाते हैं कि कोई अचीव नहीं कर सकेगा या फेल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया में इनको इम्प्लीमेंट इसीलिए किया जा रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट बिकम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द वर्क फोर्स। वो जिस प्रोफेशन को, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कर गए, डॉक्टर भी बन गए, इवन CSC भी बन गए, और उसके बाद दे लेफ्ट क्योंकि दे डोंट वांट टू। ऐसे केसेस भी तो हैं, तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस तो खाना करोड़ा मांग है हमारी। क्या है बातें हम पहले भी कर चुके हैं। इफेक्टिव लाइब्रेरी कलेक्शन चाहिए जो आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। यूज़र फ्रेंडली फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए। आपकी लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। वो एक कम लाइट वाला एक मॉइस्चर रूम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक यूज़र फ्रेंडली रूम एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे लोगों की मूवमेंट, लोगों का आना जाना हो। डाइवर्स इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन रिसोर्सेज वहाँ पर होने चाहिए। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज, जिस तरह से आप लोगों के कंप्यूटर लैब्स बनाई जा रही हैं, लाइब्रेरीज़ को भी उसी तरह से टेक्नोलॉजी इक्विप करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी फैकल्टी कॉपरेशन की ज़रूरत है। इफेक्टिव गाइडेंस एंड असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ नीड फॉर स्टूडेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लाइब्रेरी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट कीजिएगा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? लाइब्रेरियंस, टीचर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे के सारे